जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कार्तिक मास के पावन अवसर पर हम आपके लिए अध्याय 7 का दिव्य रसपान लेकर आए हैं। आज आप कार्तिक मास की महिमा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और 108 कमरों के रहस्यमय सच्ची कहानी सुनेंगे। जब भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, उसी समय वृंदा ने एक अजीबोगरीब स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर पत्तों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो गई। अपने मन की शांति के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका में भटकने लगी, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। तभी उनकी नजर 2 राक्षसों पर पड़ी, जिन्हें देखकर वो भयभीत हो गई और भागकर एक तपस्वी मुनि के आश्रम में जा पहुंची। मुनि ने हुंकार मात्र से ही उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, शिवजी और जालंधर के युद्ध में विजय किसकी होगी? मुनि ने आकाश की ओर देखा और तभी 2 बंदरों ने आकर जालंधर का कटा हुआ सिर और धड़ वहां फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर विलाप करने लगी और मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वह उसे पुनर्जीवित कर दे। मुनि बोले, हे भद्रे, शिव जी के हाथों मारे गए को जीवित करना असंभव है, परंतु तुम पर कृपा करके हम इसे जीवित करते हैं। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ आलिंगन करने लगा। परंतु यह सब एक लीला थी। वह जालंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जिन्होंने जालंधर का रूप धारण कर रखा था। जब वृंदा ने अपने पति के वेश में विष्णु जी को पहचान लिया तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, तुमने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी स्त्री का अपहरण तुम्हारे द्वारा बनाए गए 2 राक्षस करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे साथ छल किया है, इसीलिए तुम इसी क्षण शिला बन जाओ। भगवान विष्णु ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे वृंदे, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझे प्राप्त होगी। इतना कहकर वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश कर लिया। विष्णु जी वृंदा की स्मृति में उसकी चिता की भस्म को लौटने लगा। युद्ध क्षेत्र में जालंधर ने राक्षसी माया से पार्वती जी का रूप धारण कर शिव जी को मारने का प्रयास किया, परंतु विष्णु ने आकर शिव जी को इस माया से मुक्त कराया। सचेत होकर शिव जी ने जालंधर पर भयंकर बाण वर्षा की, जिससे वह भाग खड़ा हुआ। शिव जी ने उसे श्राप दिया, तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसीलिए पार्वती जी के हाथों मारे जाओगे। वृंदा के समापन के साथ ही जालंधर का बल समाप्त हो गया। शिव जी ने विष्णु जी के तेज से युक्त सुदर्शन चक्र से जालंधर का सर काट दिया। जालंधर का तेज शिव जी में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवता बोले, हे महादेव, आपने जालंधर को मारकर हम पर उपकार किया है, परंतु एक समस्या है। भगवान विष्णु वृंदा की चिता की भस्म में लौट रहे हैं। तब देवता योग माया की शरण में गए और स्तुति करने लगे। आकाशवाणी हुई, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ, इन तीनों की आराधना करो। तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए। इन बीज में पहला आंवला जो सरस्वती जी से सतोगुण है, दूसरा तुलसी गौरी जी से रजोगुण, तीसरा मालती लक्ष्मी जी से तमोगुण। क्योंकि लक्ष्मी जी ने बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है, जबकि तुलसी और आंवला अति प्रिय है। कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है
वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी माता का महात्म्य, नर्मदा जल, गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों समान महत्व रखते हैं। मरते समय तुलसी दल और मंजरी कंठ में होने से मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त होता है। पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करने से पितृ मोक्ष प्राप्त करते हैं। मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवला फल मुख में रखने वाला साक्षात विष्णु समान होता है। कार्तिक मास में रुद्राक्ष धारण करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी भी तुलसी और आंवले के महत्व को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। जो कोई श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण और 108 कमरों की रहस्यमयी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों के नाम थे गोपाल, मोहन और कान्हा। कान्हा उन्हें 5 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। जब कोई उसे लेने नहीं आया तो उन्होंने उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर पालना शुरू कर दिया। एक दिन किसान ने तीनों बेटों से पूछा, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? गोपाल और मोहन ने धन और तीर्थ यात्रा का वादा किया, परंतु कान्हा बोला, मैं आपको राधा कृष्ण के दर्शन करवाऊंगा। सबने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, परंतु कान्हा ने मन ही मन संकल्प ले लिया। अगली सुबह कान्हा भगवान की खोज में निकल पड़ा और जंगल में भटक गया। एक साधु ने उसे देखा और अपनी कुटिया में ले गया। कान्हा को कुछ भी याद नहीं रहा, न अपने माता पिता का नाम, न घर का पता। साधु ने उसे अपने पास रख लिया। कान्हा को जंगल में कृष्ण नामक एक बालक से मित्रता हो गई, जो हमेशा बांसुरी बजाता था। एक दिन कृष्ण ने केवल 3 धान से इतनी खीर बनाई कि दोनों का पेट भर गया और साधु के लिए भी बची रही। जब साधु ने यह चमत्कार देखा तो उन्हें समझ आया कि कान्हा का मित्र कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने कान्हा से कहा कि वह अपने मित्र को कुटिया में ले आए। कृष्ण कान्हा को अपने महल में ले गया, जिसमें 108 कमरे थे। हर कमरे में कान्हा ने राधा कृष्ण को अलग अलग लीलाएं करते देखा। कभी कमरे भरे हुए थे, सभी कमरे भरे हुए थे, इसीलिए वो बाहर सो गया। तभी कृष्ण ने आकर उसे जगाया और कहा, अपने माता पिता को याद करो, तुमने उनसे क्या वादा किया था। ये सुनते ही कान्हा को सब कुछ याद आ गया। तभी कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया। वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान कृष्ण कान्हा को उसके घर ले गए। किसान और उसकी पत्नी ने साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन किए और उनका जीवन धन्य हो गया। कान्हा ने अपना वादा पूरा किया और भक्ति की शक्ति ने सब कुछ संभव कर दिखाया। तो दोस्तों, धैर्य और विश्वास का महत्व कबीरदास जी का ये दोहा याद रखें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भगवान की भक्ति में धैर्य और अटूट विश्वास रखें। फल की चिंता किए बिना निष्ठापूर्वक भक्ति करते रहें। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु सच्ची भक्ति और विश्वास से सब कुछ संभव है। कान्हा की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे से बच्चे की निष्कपट भक्ति ने भगवान को प्रकट कर दिया। अब जानते हैं कार्तिक मास का महत्व क्या है। तुलसी पूजन और आंवले के सेवन से पापों का नाश हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और शिव की उपासना का विशेष महत्व है। आशा है दोस्तों, ये विस्तृत कथा आपके मन को जरूर छू गई होगी।
तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट में अपने विचार अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।